क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हम हुम दक्षिणाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं, जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो साधनाओं वाले इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं तथा समस्त चेतावनी के साथ पूर्ण साधना विधान बताने वाले हैं महाकाली प्रत्यक्ष दर्शन साधना के विषय में। 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ महाकाली कलयुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक एवं साधक की समस्त कामनाओं को पूर्ति में सहायक हैं। जब जीवन में प्रबल पुण्यदय जागृत होते हैं तभी साधक जाके ऐसी प्रबल शत्रुहंता महिषासुर मर्दिनी वाक सिद्धि प्रदायक महाकाली जी की साधना में रत हो सकता है। जो साधक इस साधना एवं सिद्धि को प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं रहता। भोग और मोक्ष दोनों में समान रूप से संपन्नता प्राप्त कर वह जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने ऋषि मुनि ऋषियों के बात पर गौर करें तो देखेंगे महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा था, कलयुग में काली साधना के समान अन्य कोई साधना नहीं है। दुर्भाग्यशील साधक ही अपने जीवन में ऐसी साधना संपन्न नहीं कर पाते हैं। हजार हजार लाखों विचारों में से और साधनाओं में से हमारे ऋषि महर्षियों ने इन सभी साधनाओं में 10 महाविद्याओं की साधना को प्रमुखता और महत्व दिया है। और 10 महाविद्याओं में प्रमुख और शीघ्र फलदायक होने के कारण पिछले हजारों लाखों वर्षों से हजारों साधक इस साधना को संपन्न करते आए हैं और उनके मन में यह तीव्र लालसा रहती है कि अवसर मिलने पर किस प्रकार से काली साधना संपन्न कर ली जाए। इस साधना से अगणित लाभ है। फिर भी जिन साधकों ने काली साधना को सिद्ध किया है उनके अनुसार जो तथ्य हम बताने वाले हैं वो प्राप्त होते हैं। अर्थात काली साधना से तुरंत वाक सिद्धि जो भी कहा जाए वो सिद्ध हो जाए, फलवती हो जाए तथा इस लोक में समस्त मनोवांछित फल प्राप्त करने में साधक सक्षम हो जाता है। और इस साधना के सिद्ध होने पर व्यक्ति समस्त रोगों से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ, सबल एवं सक्षम होता है। यह साधना जीवन के समस्त भोगों को दिलाने में समर्थ है। साथ ही काली साधना में मृत्यु के उपरांत पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होता है। शत्रुओं का मान मर्दन करने, उन पर विजय पाने, मुकदमे में सफलता और पूर्ण सुरक्षा के लिए इससे बढ़कर और कोई साधना जगत में है ही नहीं है। इस साधना से 10 महाविद्या में से एक महाविद्या सिद्ध होती है जिससे सीधाश्रम जाने की मार्ग प्रशस्त होता है। इस साधना के सिद्धि से तुरंत आर्थिक लाभ और प्रबल पुरुषार्थ प्राप्ति संभव होता है। और जो साधक अपने गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार से उन्नति चाहते हैं, जो निष्काम भाव से काली की साधना संपन्न कर साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में भोग और मोक्ष दोनों का समान रूप से फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। और विशेषकर इस अवसर पर तो अवश्य ही महाकाली साधना संपन्न करनी चाहिए, किंतु हमारे अनुमति के बगैर नहीं। याद रखने की योग्य एक बात है, यद्यपि महाकाली साधना महाविद्या साधना है और महाशक्ति की आधारभूत महाविद्या है, फिर भी यह साधना अन्य किसी साधनाओं की अपेक्षा सुगम और सरल है। साथ ही साथ यह सौम्य साधना है। इसका कोई विपरीत प्रभाव या परिणाम प्राप्त नहीं होते। सही अर्थों में देखा जाए तो महाकाली साधना सरल और गृहस्थों के करने के लिए ही है।
यह मंत्रात्मक साधना होने के कारण अनुकूल, शीघ्र फल देने वाली और श्रेष्ठ साधना है। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। ऐसी साधना कोई भी गृहस्थ कर सकता है, योगी और सन्यासी कर सकता है। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, अपने जीवन के अभावों को दूर करना चाहता है, उसके लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि यह इस काली साधना को संपन्न अवश्य करें। और जो सबसे बड़ी बात है, महाकाली साधना करने पर इनके प्रत्यक्ष दर्शन संभव होते हैं। आवश्यकता है पूर्ण भावपूर्ण हृदय से माँ को पुकारने की। यदि साधक पूर्ण श्रद्धा के साथ इस साधना को संपन्न करें, कई साधकों ने इस बात का अनुभव किया है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना संपन्न होते होते दर्शन या किसी न किसी प्रकार का अनुभव अवश्य होता ही है। कई बार सिद्ध साधक परिवार में इसको सिद्ध किया गया है और अनुभव देखे गए हैं। मेरी राय अगर माने तो यह कलयुग में हम लोगों का सौभाग्य है कि इस प्रकार की साधना हमारे बीच है, जिससे कि हम भगवती काली जी की प्रत्यक्ष दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर सकें। और ये शीघ्र प्रभावशाली भी है। अगर आप साधनात्मक दृष्टि से यह साधना यदि पूर्ण मनोनुकूल अवस्था में संपन्न करते हैं तो इसके शुभ एवं शीघ्र प्रभाव प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। इसके लिए मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त महाकाली यंत्र और पूर्ण चैतन्य युक्त महाकाली चित्र सामने रखकर साधना करना चाहिए। इसके अभाव में साधना पूर्ण सफलतादायक नहीं होता है। यदि साधना न किया जाए और केवल मात्र घर में ही इस प्रकार की चैतन्य यंत्र और चित्र स्थापित किया जाए और प्रतिदिन 51 बार महाकाली मंत्र का जाप किया जाए तो भी निश्चय ही उसी दिन से अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। इस प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और चैतन्य युक्त चित्र का इतना प्रभाव है। अब बात करते हैं सीधा साधना विधान के विषय में। साधक क्या करें? प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर में किसी एकांत स्थान अथवा पूजा कक्ष में चैतन्य मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त महाकाली यंत्र एवं महाकाली चित्र को स्थापित करें। साधक चाहे तो अकेला या अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूजन कार्य कर सकता है। ये मंत्रोक्त साधना है। पूजन के लिए कोई जटिल विधि विधान भी नहीं है। पूर्ण भाव के साथ महाकाली यंत्र के सामने पुष्प व प्रसाद चढ़ाकर संकल्प करें कि मैं समस्त कामनाओं की पूर्ति प्रत्यक्ष दर्शन सिद्धि के लिए महाकाली साधना प्रारंभ कर रहा हूँ। उसके पश्चात सर्वप्रथम गणपति पूजन करें। फिर अपने गुरु, जहाँ से आपने गुरु दीक्षा लिया हो, अगर नहीं लिया हो तो कहीं से आप गुरु दीक्षा ले लें, उनका पूजन करें, उनका मंत्र कर इस साधना में साधक को सफलता के लिए अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें। किंतु साधना काल में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो साधक या गृहस्थ महाकाली साधना संपन्न करना चाहे वो क्या करें? महाकाली साधना किसी भी समय से प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु महाकाली जयंती से यदि इसे प्रारंभ किया जाए तो सिद्धि की संभावना शीघ्र बनती है। यह साधना में कुल 1250 माला मंत्र जाप किया जाता है। यह साधना पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है, परंतु यदि स्त्री साधना काल में रजस्वला हो जाए तो यह साधना उसी समय उसे बंद कर देनी चाहिए, आगे बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। साधना काल में स्त्री संसर्ग वर्जित है। साधक शराब आदि ना पिए, ना जुआ खेलें और न स्त्री संग करें। साधना प्रातः या रात्रि में किया जा सकता है। यदि साधक चाहे तो प्रातःकाल और रात्रिकाल दोनों ही समय का उपयोग कर सकता है। साधना काल में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना ज़्यादा उचित माना गया है, क्योंकि यह मंत्रोक्त साधना की बात हम कर रहे हैं। साधना काल में रंग का आसन मतलब क्या होना चाहिए? साधना काल में रंग का आसन, काला रंग का आसन प्रयोग करना चाहिए। साधक पूर्व की तरफ मुंह करके बैठें, सामने घी का दीपक लगा लें। अगरबत्ती लगाना अनिवार्य नहीं है। साधक के सामने पूर्ण चैतन्य महाकाली यंत्र
और महाकाली चित्र स्थापित होने चाहिए जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। ऐसे बाजार से खरीद के ला के उसका उपयोग नहीं करें। प्रथम दिन महाकाली देवी का पूजन कर उनका ध्यान कर मंत्र जप प्रारंभ कर देना चाहिए। पूजन में कोई जटिल विधि विधान नहीं है। मानसिक या पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। रात्रि को भूमि शयन करना चाहिए। खाट या पलंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन एक समय एक स्थान पर बैठकर करना चाहिए, पर शराब, मांस, मद्य, लहसुन, प्याज आदि का निषेध है और इसको नहीं आप प्रयोग करें। अब सीधे प्रयोग कैसे इसको करना है बता रहे हैं। प्रथम दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुँह कर सामने शुद्ध घृत का दीपक लगाकर तथा महाकाली यंत्र व चित्र को स्थापित करें, उनकी पूजा करें। इसके पूर्व गणपति और गुरु पूजन का अत्यंत ही आवश्यक है। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर आप हिंदी में या अपने कोई भी भाषा में आप संकल्प कर सकते हैं कि संकल्प यह है कि मैं 11 दिन में 1250 माला मंत्र जाप अमुक कार्य के लिए कर रहा हूँ। आप मुझे शक्ति दें जिससे कि मैं अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकूं। ऐसा कहकर हाथ में लिया हुआ जल नीचे छोड़ देना चाहिए भूमि पर और उसके बाद महाकाली जी का चित्र देखकर उनका ध्यान करते रहना चाहिए। उनका रूप का चिंतन करने चाहिए। ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से पैरों से सिर तक उनका रूप का चिंतन करना चाहिए। उसके पश्चात जो अत्यंत तीव्र शक्तिशाली सिद्ध साधक परिवार में आजमाया हुआ, न जाने कितने बार सफलता के साथ आजमाया हुआ तीक्ष्ण मंत्रोक्त मंत्र दे रहे हैं, उसका जाप प्रारंभ करें। जैसे कि यह मंत्र हमने बताया रुद्राक्ष माला में ही करना चाहिए। मंत्र ऐसा है, आप लिख कर रख लें, उसमें कोई गलती चूक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक एक करके कह रहे हैं, आप मंत्र को लिख लें। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा। यह मंत्र को आप एक एक का पॉज कर करके इसको लिख के रख लें। वस्तुतः यह मंत्र ही अपने आप में अद्वितीय, महत्वपूर्ण, शीघ्र सिद्धिप्रद और साधक को माँ काली के प्रत्यक्ष दर्शन में एवं समस्त मनोकामना की पूर्ति में सहायक हैं। अब समापन कैसे करें साधना को? वस्तुतः महाकाली साधना कलयुग में कल्पवृक्ष के समान शीघ्र फल देने वाला है। इसकी साधना सरल होने के कारण साथ ही साथ प्रभावयुक्त भी है। इससे वही बड़ी बात यह है कि किस प्रकार इस साधना करने से साधक को किस प्रकार की हानि नहीं होती, अपितु उसे लाभ होते हैं। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार का सुयोग अवसर प्राप्त हुआ है, जबकि एक श्रेष्ठ साधना में संलग्न हो सकते हैं। हमें विश्वास है कि आप निश्चय ही इस साधना के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूर्ण सफलता से प्राप्त कर सकेंगे और माँ महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव आपको प्राप्त होगा। यह साधना को आप करते समय आपको ऐसा लग सकता है, साधना जब आप साधना में बैठेंगे तो तीसरे ही दिन आपके घर के सामने और साधना कक्ष में सुगंध सी अनुभव होता है। यह सुगंध अपने आप में अवर्णनीय होता है। 5वें दिन उस कमरे से बंधे हुए घुंघरू की आवाज़ सी सुनाई दे सकता है और साधना समाप्ति तक उसे जगत जननी महाकाली जी के दर्शन हो जाते हैं। इसके लिए पवित्रता, अखंड श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान और उसके साथ साथ प्राण प्रतिष्ठित सामग्रियों का आवश्यक है। आज के लिए इतना ही था। हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, जिनको यह साधना करना है उनके पास वो हमें संपर्क करें। उनके पास मंत्र का PDF के साथ साथ संपूर्ण साधना विधान और प्राण प्रतिष्ठित समस्त साधना सामग्री
उनको उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हम स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।